इन केस अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, अगर कस्टमर क्या कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाता, सही, तो हम क्या करते हैं, उससे उससे मर्चेंडाइज वापस ले लेते हैं। जो हमने उसको गुड सेल करी होती हैं, वो गुड उससे क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, सही, वापस रिकवर कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कंपनसेट हो सकती है, तो हम उससे कुछ ना कुछ करके कंपनी क्या करती है, उससे वापस लेती है, सही। तो इस केस में कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, सही। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर मैं साथ साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मर्चेंडाइज हमने इंस्टॉलमेंट में सेल करी थी 80,000 की, ठीक है। 80,000 की एक मर्चेंडाइज हमने इंस्टॉलमेंट में सेल करी थी। उसकी डाउन पेमेंट हमने 20,000 ले ली थी, और मंथली बेसिस पर हम उसके 5,000 क्या कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे, सही है। केस समझ में आ गया। 80,000 की मर्चेंडाइज थी, हमने 20,000 डाउन पेमेंट ली है, और हम 5,000 क्या कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, सही। उसने कस्टमर ने हमें डाउन पेमेंट तो पे कर दी, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ तक तो उसने इंस्टॉलमेंट दी हमें, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। केस समझ में आ गया, सही। अब कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, इस बात का मतलब यह है कि कस्टमर से, यार ये तो किसी मुफ्ती साहब से पूछ लो। दरअसल इसमें दो केसेस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सही है, और कुछ कहते हैं कि ये सही नहीं है, सही। तो अब जो मुफ्ती साहब हैं वही बता सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना जो है, जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है। वैसे कुछ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मैं एक जगह सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि मतलब जायज़ है, मतलब ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पर, सही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इस बात में पता है कि वो भी बताए थे कि उसमें है गुंजाइश है कि आप इंस्टॉलमेंट में गुड्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब बाकी उलमा कराम भी हैं, उनका भी इसके अगेंस्ट है, मतलब। तो इसको क्लियर करने के लिए आप खुद देख लो इसको, सही। अभी हम यहाँ पर इसको हलाल और हराम के एस्पेक्ट से तो नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगी कंपनी, ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे सेल करेगी, ठीक। अच्छा, इसमें बात यह है कि जब मैंने आपको केस हमने बता दिया कि 80,000 में हमने क्या करा था, सेल करा था, और डाउन पेमेंट हमने उससे 20,000 ली है, और फर्स्ट 2 मंथ की और मंथली पेमेंट जो है 5,000 की है। और हमने कहा भाई 2 मंथ्स बाद कस्टमर क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर गया। तो अगर देखें तो 80,000 की चीज़ है, 20,000 उसने डाउन पेमेंट दी, 60 रह गया, और 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, 50,000। 50,000 अभी भी हमारा क्या था, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल था, जो कस्टमर ने हमें नहीं दिया। इस पॉइंट पर आके कस्टमर क्या कर गया, डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, जिस प्राइस में हम सेल आउट करते हैं, वो प्राइस लाजमी बात है उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट छुपा हुआ होता है, सही। प्रॉफिट रख के बेचेंगे ना जब हम कस्टमर को बेचेंगे, तो इसका मतलब हमने कोई ग्रॉस प्रॉफिट का हमारे पास रेट होगा। हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट रिसीवेबल हमारा राइट ऑफ हो रहा है, यानी कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, वो हमें पैसे अब नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे उसमें से पहले तो अपना प्रॉफिट माइनस करो, सही। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल 50,000 का हमारा कस्टमर जो है राइट ऑफ हो गया, 50,000 हमारे पास से इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है अब रिसीव नहीं होगा, सही। तो आवाज कट रही है, आवाज सेकंड सवाल करो। अच्छा, अब बेहतर आ रही है आवाज कुछ, अब आवाज बेहतर आ रही है आप लोगों को। अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को, ठीक है, सही। तो हम कहाँ पर थे, हमने कहा था 50,000 पे कस्टमर ने आकर डिफॉल्ट कर दिया। अब हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट, जो अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अब जो कस्टमर से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, सही, वो है 50,000। अब हमने कहा 50,000 में लाजमी सी बात है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कैश कलेक्शन नहीं हुई, सही। हमने अपना जीपी का रेट यूज करा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यूज करा, और उस अकाउंट रिसीवेबल में फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 10% हम ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं, तो 50,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो हमने कहा जो 50,000 है, इसमें 5,000 हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है।
तो 50,000 में से 5,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, जो हमने गुड्स सेल आउट करी है उसकी कॉस्ट आ गई कितनी, 45,000। इसका मतलब वो हमें कितने का पड़ा था, 45,000 का सेल आउट हुआ था, सही, इस पोजीशन में। अब सेम चीज की, क्योंकि हमने रिपर्चेस कर ली, हमने उससे वो गुड क्या कर ली, वापस ले ली। जब हमने उससे गुड वापस ले ली और उस चीज को मार्केट में दोबारा वैल्यू करवाया, और मार्केट में अब अभी हमारे पास तो उसकी 45,000 उसकी वैल्यू बन रही है। जब हमने उसको मार्केट करवाया और मार्केट में जाके उसकी वैल्यू चेक करी तो वो आ रही थी फॉर एग्जाम्पल 42,000, सही। मार्केट उसकी वैल्यू क्या लगा रहा है, 42,000 की वैल्यू लगा रहा है, सही। और हमारी उसकी कॉस्ट कितनी है, 45,000 आ रही है, ठीक है। और अब 45 में से हम 42 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिपोजिशन आ जाएगा, सही है। क्योंकि हमारी कॉस्ट हो रही है 45,000 और मार्केट में सेम चीज की वैल्यू जो हमने रिपर्चेस करी है उससे वो कितना आ रहा है, 42,000 आ रहा है। तो 3,000 का हमें क्या आ रहा है, यहाँ पर लॉस आ रहा है, सही है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। और सेम केस ऐसा भी हो सकता था कि 45,000 की कॉस्ट हमें आ रही है और सेम चीज जो हमने उससे रिपर्चेस करी उससे वापस ले ली, वो मार्केट जाके हमने सेल आउट करी तो वो मतलब मार्केट में जाके उसकी वैल्यू लग रही है कितनी, 48,000, सही। तो इसका मतलब 3,000 का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी गेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली, आसान सा केस है। और इसके क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अब इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, सही। यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे चले, इसकी एडजस्टिंग एंट्री पे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो हम कहेंगे जो रिपर्चेस मर्चेंडाइज, जो मर्चेंडाइज हमने रिपर्चेस करी है यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू थी उसको डेबिट कर दें। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, सब चीजें सारी वैल्यूज यहाँ से पिक कर होंगे, जो हमने कैलकुलेशन दिखाई ना, वो कैलकुलेशन की वैल्यू सारी हम यहीं से पिक करेंगे, सही। तो मार्केट वैल्यू जो भी मर्चेंडाइज हमारे पास है उसको हम डेबिट कर देंगे, तो हमने मर्चेंडाइज से रिपर्चेस कर ली। और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था वो भी डेबिट हो जाएगा। अच्छा, लॉस होगा तो वो डेबिट एंड पर रिकॉर्ड होगा और गेन होगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमारा कैंसिल हुआ है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी इसकी। नीचे मैंने लिखा हुआ है नोट इन केस ऑफ गेन, अगर प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो गेन ऑन रिपोजिशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। आपसे जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको करना ये होगा, पहले कैलकुलेशन दिखानी होगी, उसके बाद उसकी एडजस्टिंग एंट्री देनी होगी, सही है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये पास पेपर से ही मैंने पिक करी है। स्लाइड आगे क्यों नहीं आ रही, ये आ गया हमारे पास स्लाइड, ये सिंपल सी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है, ये पास पेपर से मैंने पिक करा। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है हमारे पास, सही। और उसमें ये बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रिपर्चेज गुड्स फ्रॉम डिफॉल्टेड कस्टमर, सही है। डिफॉल्ट, जिस कस्टमर ने डिफॉल्ट करा है और उससे जो गुड हमने रिकवर करी है वो कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, 20,000। ठीक है, मतलब जो गुड हम उससे रिकवर करके लेके आए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 है इस वक्त, सही। रेट ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 40%, सही। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल कितने से हुआ, 40,000 से। कह रहा है गेन और लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट क्या करो, कैलकुलेट करके दिखाओ, सही। जो आपने रिपोजिशन करी है उस पर गेन और लॉस को क्या करो, कैलकुलेट करके दिखाओ, सही। तो हमने कहा भाई इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा राइट ऑफ हुआ से वो कितने से हुआ, 40,000 से हुआ। हमने कहा इस 40,000 में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट छुपा हुआ है कितना, 40%। तो हमने कहा 40,000 का 40% लिया, कितना आया, 16,000 आ गया। तो हमने कहा 40,000 में से 16,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ गई। इसका मतलब जो गुड आपने इस वक्त रिकवर करी है उसकी आपको कॉस्ट पड़ी थी 24,000, लेकिन करंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी लगी,
20,000, इसका मतलब आपको रिपोजिशन पे क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। सही, तो ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है, और आपसे कहा गया ये कंप्यूटेशन करके दिखाओ और एक जर्नल एंट्री करके दिखाओ। सही जी, यहाँ तक क्लियर है ये बात? ये कोई बात समझ में आ गई? चाहिए, नेट मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। लास्ट हमने ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट करा था, आप लोगों को क्लियर है ये? मेरा नेट डीसीपी हो गया था अभी बीच में। आप लोग चैट में बता दें। क्लियर है ये क्वेश्चन? लास्ट का फिर से समझा दें। देखो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं हमें कि वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस, जो आपने गुड्स रिपोजेस करी है, कस्टमर से वापस ली हैं, ठीक है, उसकी इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू लग रही है कितनी? 20,000। सही, उसकी वैल्यू कितनी लग रही है? 20,000 की वैल्यू लग रही है। सही, और इसके अलावा आप अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना चार्ज करते हो? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है आपका कितना है? 40% है। सही, इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो आपने राइट ऑफ किया है वो 40,000 है, और आपसे कहा जा रहा है गेन और लॉस क्या करो, कैलकुलेट करके दिखाओ। हमने कहा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमें कस्टमर से टोटल रिसीव करना था 40,000। सही, इस 40,000 में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट छिपा हुआ था 40%, तो हमने 40,000 का निकाला 40%, जो आ गया 16,000। तो 40,000 में से 16,000 हमने माइनस करा, हमें पता लग गया हमारी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है। यानी जो हमारा 40,000 का रिसीवेबल था उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 16,000 छुपा हुआ है, और कॉस्ट हमारी कितनी है? 24,000। तो हमने कहा 24,000 की हमारी कॉस्ट है, और करंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी लग रही है? 20,000। इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। 4,000 का हमें क्यों क्या हो गया यहाँ पर? लॉस हो गया, क्योंकि एक चीज़ हमें 24,000 की पड़ी और आज मार्केट में वो 20,000 की जा रही है, तो इसका मतलब 4,000 का हमारे पास क्या हो गया? इसका लॉस हो गया। सही, यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो आप में से कोई बता सकता है? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाएंगे, मैंने इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाई हुई यहाँ पर, तो आप मुझे जर्नल एंट्री इसमें से बताएंगे क्या बनेगी इसकी? ये तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई है ना, इसके एडजस्टिंग एंट्री हम क्या बनाएंगे? जी, कोई बताएगा आप में से एडजस्टिंग एंट्रीज की? देखो इंस्टॉलमेंट सेल्स के टॉपिक में ना, जो हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हर साल ही 20 मार्क्स का पेपर में आपके आता है। सही, अभी हमारे और भी लेक्चर्स इसमें कंज्यूम होंगे, मतलब यूज़ होंगे, और लेक्चर भी हमें इसमें इस टॉपिक के कवर करने। रीपर्चेज डेबिट हो जाएगा, सही है, गुड। जो हमने मर्चेंडाइज रिटर्न ले ली कस्टमर से 20,000 की, वो तो डेबिट हो जाएगा। सही है, और क्या डेबिट करेंगे? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट हो जाएगा, गुड। ठीक है, सही है, दो डेबिट आपने बता दिए। और लॉस भी डेबिट हो जाएगा, गुड है। ठीक है, और क्रेडिट लॉस, हाँ सही है, लॉस डेबिट हो जाएगा, क्लियर हो गया। और क्या करेंगे फिर? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, सही है, गुड। देखो सवाल का यही रिक्वायर्ड था, आपसे कहा गया था कंप्यूटेशन करके दिखाएं, और आपसे कहा गया था इसकी एडजस्टिंग एंट्री करके दिखाएं। सिंपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेट मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
अच्छा, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ सही, और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर ₹64,000 इन 2015। ठीक है, हमने एक मर्चेंडाइज सेल आउट करी थी 2015 में 64,000 की, सही। अब उस पर हमें बता रहे हैं कि एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 25% प्रॉफिट अर्न किया है, किस पर, कॉस्ट पर अर्न करा है, सही। In the same year, a total of ₹24,000 were collected। सही, हमने 2015 में ही इस गुड के अगेंस्ट 24,000 कैश कलेक्शन कर ली। फिर कह रहे हैं इन 2016 नो कलेक्शन वर मेड। सही, 2016 में हमारे पास एक भी कलेक्शन नहीं हुई, सही। एंड द मर्चेंडाइज वॉज रिपोजेस, और मर्चेंडाइज आपने क्या करी, वापस ले ली। द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज वॉज 33,000। जो हमारे पास मार्केट वैल्यू है मर्चेंडाइज जो आपने रिकवर करी है वो कितनी है, 33,000 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सवाल समझ में आ गया, सवाल आप लोगों की समझ में आ गया। जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल जो ड्यू था, जो हमने कैंसिल कर दिया, वो कितना होगा भाई, 64,000 की आपने सेल करी थी, उसमें से 24 की कलेक्शन आपने दिखा दी, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कि कैंसिल होने जा रहा है। तो पहला काम हमने यही करा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हो रहा था, हमारे पास आ गया कितना, 40,000। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कह रहा है 25% ऑफ कॉस्ट है। 25% किसका है, कॉस्ट का है, सही। तो याद रखो, हम जब इसको ब्रेक करते हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट पे लग रहा है, या हमेशा याद रखें जो परसेंटेज, ये मार्कअप वाली बात है, और मार्कअप में परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे लगता है, सही। तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो हमारी 100% पर मौजूद है, और जो प्रॉफिट है वो 25% पर मौजूद है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पर जाएगी, 125% पर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, सही। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि हमारी जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो कॉस्ट पर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट हमारी क्या होगी, 100% काउंट होगी, और प्रॉफिट हमारा 25% काउंट होगा, और जो सेलिंग प्राइस होगी वो 125% होगी। ठीक है, आसान सी बात है। इसको अगर मैं उसमें बात करूं रुपीज़ में, इसका मतलब है अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसको मैं 125 रुपये का क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा, सही। क्योंकि जो भी कॉस्ट है उस पर हर 100 रुपये पे 25 रुपये कमा रहा हूँ मैं, सही। यहाँ तक क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कैलकुलेशन पहले रिवर्स करनी पड़ेगी। जैसे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसको क्या करूँगा, इग्नोर कर दूंगा। अब मुझे मालूम है जब भी हमें 100% वाली बात पर जाना होता है, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये वाली बात आई थी जो हमारी लास्ट 2 क्लास में, कि जब भी हमें 100% पर जाना होगा तो जो परसेंटेज दी हुई है और जो वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये जो 40,000 है, ये जो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 40,000, ये किसको शो कर रही है, 125% को शो कर रही है। और मैं इस 125% को जो वैल्यू शो कर रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी 100% वाली वैल्यू पता लग जाए, तो इस वैल्यू को 125% से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालने के लिए 40,000 को डिवाइड करवा दिया किससे, 125% से, सही। तो मेरे पास 100% वाली वैल्यू आ गई, और 100% वैल्यू कितनी है, 32,000। जब 40,000 का आपने सेल करा और कॉस्ट आपकी 32,000 है, इसका मतलब 8,000 जो मिसिंग फिगर हमारा अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 8,000 है, सही। यहाँ तक बात क्लियर है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस सवाल में, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है 32,000, और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी लग रही है, 33,000। इसका मतलब 1,000 का हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर,
प्रॉफिट हो रहा है, गेन आ रहा है, ठीक है। अब इस गेन की जर्नल एंट्री हमने यहाँ दिखा दी। मर्चेंडाइज जो आपने रिपर्चेस करी 33,000 से, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपका 8,000 का है, गेन ऑन रिपोजिशन क्रेडिट साइड पर जाता है 1,000 से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 40,000 से, सही। टू रिकॉर्ड द गेन ऑन रिपोजिशन, सही। तो यहाँ तक हमारा ये रिपोजिशन का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सारी बात ये है कि आप पास्ट पेपर्स उठाइए और उसमें रिपोजिशन के जितने भी केसेस आए हैं उनको सॉल्व करें, और इंस्टॉल फर्स्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवर की जर्नल एंट्रीज करी थी, उनको सॉल्व करें, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवर के पास्ट पेपर के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, सही, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पास्ट पेपर में आए हुए हैं, सही। कम से कम भी हमें इसके 5 to 6 क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पर क्लास में। बाकी है कि आपके लिए पूरा 5 ईयर है, आप कम से कम भी जो है 10 to 15 क्वेश्चन तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवर के करें, सही, ताकि तब जाके आपको सवाल करने पर कॉन्फिडेंस आएगा, सही। पास पेपर के जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें और हम क्लास को इस वक्त जो है ऑफ कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।